विश्वास टूटने मत देना। सत्य घटना। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। झोपड़ी की कच्ची छत होने की वजह से दीवारों में कई जगह शीलन आ चुकी है। कितनी बार सोचता हूँ कि एक पक्का मकान खरीद लूँ, मगर ऑटो रिक्शा चलाकर जो कुछ भी कमाई होती है अपनी 5 बेटियों की पढ़ाई के ऊपर लगा देता हूँ। मकान भले ही ना खरीद सकूँ, लेकिन अपनी बेटियों को पढ़ाने से पीछे नहीं हटूंगा। प्रकाश साहू अपनी पत्नी ललिता साहू को अपना दर्द बता रहे थे। बारिश और तेज हो चुकी थी। छत से बारिश का पानी टपकने और सड़क का बहता पानी झुग्गी के भीतर प्रवेश करने की वजह से फर्श पर 6 इंच ऊंचा बाहर का गंदा पानी आ चुका था। प्रकाश साहू की पत्नी ललिता साहू बाल्टी से पानी भर भर कर बाहर की ओर धकेलते हुए अपने पति प्रकाश साहू से कहने लगी, 5 बेटियों की मैं भी तो माँ हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ, अपनी बेटियों को खूब पढ़ाऊँ। इसके लिए चाहे मुझे दूसरों के घर बर्तन ही क्यों ना मांजने पड़े। दोपहर के 2 बजते ही 500 बेटियां भीगती हुई घर में प्रवेश करके एक कोने में खड़ी हो गई। बड़ी बेटी भारती ने देखा झुग्गी में पानी भरा हुआ है। माँ और पिताजी एक बाल्टी से जल्दी जल्दी बारिश का इकट्ठा हुआ पानी को घर से बाहर निकाल रहे हैं। भारती ने अपनी 12वीं कक्षा की किताबें जो बारिश के पानी से भीग चुकी थी उसे बस्ते से निकाली और अलमारी में बिखर कर रख दी ताकि किताबों से पानी सट जाए। घर की इतनी गरीबी की हालत देख भारती को रोना आ गया। भारती वहीं खड़े खड़े सोचने लगी, हम 5 बेटियों की शादी पिता अकेले कैसे करेंगे। 12वीं कक्षा के बाद मैं बैंकिंग सर्विस की तैयारी करूंगी और पिता का सहारा बनूंगी। भारती को गीली किताबों के आगे खड़े बड़बड़ाते हुए देख माँ ने कहा, भारती तू वहाँ अलमारी के पास खड़ी खड़ी क्या बड़बड़ा रही है। तू चिंता ना कर, तेरी सभी किताबें सूख जाएगी। धूप निकलने के बाद और अगर तेरी गीली किताबें फट गई है तो मैं तुझे नई खरीद कर दिला दूंगी। तुझे जितना पढ़ना है पढ़, हम तुझे नहीं रोकेंगे। तब भारती ने अपनी माँ से कहा, किताबें तो तुम मुझे दिलवा दोगी माँ, मगर मैं सोच रही हूँ कि मोहल्ले की लड़कियों की 12वीं कक्षा पास होने के बाद जिस तरह शादी हो रही है, मैं चाहती हूँ मेरी शादी अभी ना करना। मैं आगे बहुत आगे तक पढ़ना चाहती हूँ। तब पिता बोले, ठीक है भारती, तुझे रोका किसने है। तेरे माता पिता तेरे साथ है, फिर तुझे डर किस बात का है। यह बातें सुन भारती का हौसला और बढ़ गया। उसे बहुत अच्छा लगा, चलो कम से कम माता पिता तो मेरे साथ है। अब मैं बेहिचक आगे की पढ़ाई कर सकती हूँ। रात दिन पढ़ने की लगन और कुछ बनने की तमन्ना लिए कठिन संघर्षों से जूझती हुई कुछ साल बीतने के बाद भारती ने बहुत जल्द कंप्यूटर में बीएससी फाइनल कर लिया। लेकिन समाज में हो रहे अन्याय और समाज की दुर्दशा देख भारती ने बैंकिंग सर्विस का इरादा छोड़ दिया और सिविल सर्विस में कदम रखने की ठानी। भारती के लिए यह एक चुनौती थी। घर में पहले ही बहुत गरीबी थी। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजकर और खाना बनाने का काम करके घर का खर्चा चला रही थी। पिता ऑटो रिक्शा चलाकर भारती की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे थे। भारती को सोशल मीडिया के एक विज्ञापन से पता चला, यूपीएससी सिविल सर्विस सेवा के लिए मुखर्जी नगर में दृष्टि आईएएस कोचिंग में अस्मिता योजना का लाभ उठाया जा सकता है। भारती ने भोपाल की गलियों से निकलकर दिल्ली आने के लिए अपनी कमर कस ली। माता पिता ने भारती को दिल्ली जाने की अनुमति दे दी। मुखर्जी नगर आते ही भारती का दृष्टि आईएएस कोचिंग में अस्मिता के तहत एडमिशन तो हो गया, किंतु रहने के लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर लेना पड़ा, जिसमें 3 छात्राएं और पहले से ही रह रही थी। भारती ने उन्हीं के साथ रहना स्वीकार किया, क्योंकि अकेले किराए का कमरा लेना उचित नहीं था। अजनबी शहर में अगर 2-4 सहेलियां भी बन जाए तो अकेले रहने का एहसास ना होगा।
फिर भी माता पिता से दूर अजनबी शहर में रहना लड़कियों के लिए हमेशा से ही एक चुनौती रही है। लेकिन भारती के इरादे मजबूत थे। वह दिल्ली में कुछ कर दिखाने के लिए आई थी, कुछ बनने के लिए आई थी। भारती साहू का अब दिल्ली मुखर्जी नगर में एक ही मकसद था, सिर्फ पढ़ना और लिखना। जिस उम्र में लड़कियां मनपसंद कपड़े, बढ़िया बढ़िया भोजन और घूमने फिरने का शौक रखती है, वहीं दूसरी तरफ भारती साहू अपने एक जोड़ी कपड़े में कई महीने निकाल देती थी। दिन में एक समय भोजन और बंद कमरे में किताबों को पढ़ना उसे ना अखरता था। नई सोच के साथ वह निरंतर पढ़ती रही। उन्हीं दिनों भारती साहू की दृष्टि IAS कोचिंग के संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति जी से एक मुलाकात के दौरान भारती साहू ने अपने घर की कुछ आर्थिक परेशानियां बताई। दृष्टि IAS के संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति जी ने अस्मिता की छात्रवृत्ति में भारती साहू को शामिल कर लिया, जहां रहना खाना और लाइब्रेरी बिल्कुल मुफ्त थी। अब भारती ने और मेहनत करनी शुरू कर दी और 21 जनवरी 2024 का दिन आया, दृष्टि IAS कोचिंग में मॉक इंटरव्यू का, जहां भारती साहू ने हर सवालों के जवाब देकर वहां बैठे सभी उपस्थित आदरणीय अनुभवी दिग्गजों का दिल जीत लिया। 10 दिन के बाद 31 जनवरी 2024 को भारती साहू का UPSC परीक्षा का इंटरव्यू था। यह परीक्षा भारत की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। भारती साहू ने पूरा दमखम लगा दिया। 22 जून 2024 को भारती साहू अपने रिजल्ट को लेकर अपनी सहेलियों से अपने बीते संघर्ष की एक बार फिर से अपनी कहानी दोहराकर एक पल के लिए रो पड़ी। भारती ने एक बार तो सोचा कि भोपाल में बैठे अपने माता पिता से मोबाइल के जरिए बात कर लूँ और बता दूँ आज मेरा UPSC परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन भारती ने अपने आप को रोका, पहले रिजल्ट आने दो, अब मैं तभी बात करूंगी। दोपहर तक UPSC के रिजल्ट आने शुरू हो चुके थे। भारती साहू का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। UPSC की परीक्षा में वह 850 रैंक की बाजी मारकर टॉपर आई है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, माता पिता अपनी बेटियों को अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि हमारी बेटी एक दिन हमारा और हमारे देश का ज़रूर नाम रोशन करेगी। देश की बेटियों से यही अनुरोध है, इस विश्वास को टूटने मत देना। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।